हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल है सैटरडे, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो जरूर इस चैनल को भी फॉलो करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। इस पे भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल के देखिए रखी हुई है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। यस, अभी इस हफ्ते की अगर हम लोग बात कर ले, ये खबर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती हुई देखने को मिली थी। कौन सी खबर? तो आप सभी लोगों को पता है हमारे मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। जो भी नियम कानून कायदे रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाने होते हैं वो सेबी ही बनाती है, या फिर कोई निकालना भी है, विड्रॉ भी करना है तो वो काम सेबी ही करती है। पर आपको पता है दोस्तों कि कोई भी नियम कानून कायदे कुछ भी लाना है तो उसका क्या रहता है? प्रोसेस रहता है। ऐसा नहीं कि सेबी आज कहेगी कि ये नियम कल से लागू, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो सेबी क्या करती है? सबसे पहले सीपी लेकर आती है, कंसल्टेशन पेपर लेकर आती है। फिर उसके बाद लोग उसके ऊपर अपना अपना सुझाव देते हैं। बहुत सारे जो स्टेक होल्डर जिनको इस चीज़ के चलते, जो भी नए नियम कानून के चलते उसके ऊपर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा उस नियम से, वो अपना सुझाव देते हैं। एंड फाइनल डिसीजन तो भाई सेबी की जो मीटिंग, जो बोर्ड्स रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, वही डिसीजन लेंगे, जो कमेटी रहेगी वही। सो अभी अगर हम लोग बात कर ले, एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने ऑलरेडी आते हुए देखने को मिल चुकी है। और वो खबर क्या है दोस्तों? कि सेबी प्रपोज मतलब वही कंसल्टेशन पेपर अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। क्या प्रपोज कर रहा है? रिटर्न ऑफ किस चीज़ का? मतलब कमबैक हो रहा है, ओपन मार्केट शेयर बायबैक। किस चीज़ के लिए? टू सपोर्ट द स्टॉक्स। यस दोस्तों, मतलब क्या है दोस्तों कि बायबैक से रिलेटेड अगर मैं बात कर लूँ, मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा डिटेल में, टेंशन मत लेना। बट आपको पता ही होगा, जिनको पहले से ही पता है कि दो रास्ते होते हैं बायबैक में, एक टेंडर रूट एंड एक होता है ओपन मार्केट रूट। बट ये जो ओपन मार्केट रूट था वो सेबी ने क्या किया था? बंद कर दिया था। सो अब इसको क्या कर रहे हैं? वापस यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, आपको याद होगा दोस्तों, मोहनदास पै की अगर बात कर ले तो उन्होंने यही बात सेबी को कही थी कि वापस क्या कर लो, ये जो ओपन मार्केट के जरिए जो बायबैक है ना, इसको वापस लेके आओ। ठीक है। एंड अब वो भी उनका रिएक्शन देख सकते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को थम्स अप दिया है। फैंटास्टिक मूव बाय सेबी, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे कही है। इनफैक्ट विजय केडिया तो आप जानते होंगे, उन्होंने भी मोहनदास पै की ये जो आइडिया थी कि मार्केट को अगर स्टेबलाइज करना है, मार्केट लगातार गिर रहा है, कुछ ऑब्वियसली स्टेबल होने की बात कर रहे हैं भाई, मार्केट को भगाने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट लगातार जो गिर रहा है कुछ तो स्टेबिलिटी मिले, तो इसके लिए ओपन मार्केट बायबैक को वापस लाना चाहिए, जो मोहनदास पै का आइडिया था। विजय केडिया ने भी कहा था कि हाँ, मैं भी इस आइडिया को सपोर्ट करता हूँ। मतलब आप देख सकते हैं बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर यहाँ पे इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। एंड फाइनली अभी खबर आते हुए देखने को मिल गई, सेबी क्या कर रहा है? अब इस चीज़ को वापस लेकर यहाँ पे आ रहा है। सो डेफिनेटली इसका आउटकम क्या निकल कर आएगा? आउटकम मतलब पहला वाला पॉइंट, ऑब्वियसली अगर मार्केट स्टेबल होगा तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? ऑब्वियसली अच्छी बात है। फिलहाल जो कैओस चल रहा है थोड़ा तो सपोर्ट मिलेगा। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, गलत चीज़ दिमाग में मत सेट कर लेना कि भाई बाजार उड़कर ऊपर भागेगा करके, नहीं, स्टेबिलिटी की बात हो रही है। एंड सेकंड, अगर एक पॉइंट में अगर आपको बोल दूं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर होल्डर खुश भी होंगे और थोड़े से दुखी भी होंगे। क्यों खुश क्यों होंगे? थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी मिल जाएगा मार्केट को। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। और दुखी भी क्यों होंगे, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए, यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए शेयर बायबैक से रिलेटेड सारी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो शेयर बायबैक की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो आपको पता है ये दो रास्ते हैं। ठीक है, शेयर बायबैक मतलब क्या, जिनको नहीं पता है, तो कंपनी खुद क्या करती है? अपने शेयर्स मार्केट से खरीद लेती है वापस और उस शेयर को डिस्ट्रॉय करती है। अब शेयर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो ऑलरेडी जो अर्निंग्स है, ईपीएस है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आपके पास ऑलरेडी जो शेयर है उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये चीज़ करने के लिए आपके पास बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए, कैश अच्छी होनी चाहिए, और ये चीज़ें यूजुअली आईटी सेक्टर में हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सो इसी को शेयर बायबैक कहते हैं, कि शेयर को वापस लेना और उन स्टॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देना। मतलब पहले अगर 100 शेयर थे मार्केट में, कंपनी वापस मान लो 20 शेयर ले लेती है और उसको हटा देती, तो बचे कितने शेयर? केवल 80 शेयर बचे। तो क्या हो जाता है? जैस ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई लिमिटेड, तो प्राइस भी थोड़ा बहुत सुधर ही जाता है। ये एक मतलब थियोरेटिकल पॉइंट मैंने आपको बताया। बट शेयर बायबैक से रिलेटेड दोस्तों दो रूट्स रहते हैं। कौन से रूट? एक है ओपन मार्केट वाला और दूसरा टेंडर वाला। सो ये दो रास्ते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। थे इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो ओपन मार्केट था ना,
इसको बीच में सेबी ने यहाँ पे क्या कर दिया, हटा दिया। यस, आई गेस 2-3 साल पहले की बात है। यस, 2022 दिसंबर एंड में, मतलब 2023 से स्टार्ट हुआ था। आप देख सकते हैं शेयर बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट टू बी ब्लॉक, बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप सोचोगे भाई इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले ये दोनों रूट क्या होते हैं, ओपन और टेंडर, वो भी समझ लेते। स्टार्ट करते सबसे पहले टेंडर ऑफर के साथ, जिसको आप टेंडर वाला बायबैक भी यहाँ पे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है ये समझने के लिए। टेंडर बायबैक मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी पकड़ लो, XYZ नाम की कंपनी है, ठीक है, वो उसके बहुत सारे शेयर्स है, लाखों करोड़ों शेयर्स मार्केट में पड़े हुए हैं। तो कंपनी क्या ऐलान करती है, मान लो इनका शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपया, ठीक है, आपको शेयर खरीदना है तो आप कितने में खरीद सकते हैं, 100 पे चल रहा है। अब XYZ लिमिटेड कंपनी डिसाइड करती कि मैं टेंडर रूट से बायबैक लेके आऊंगी, और उन्होंने बोल दिया कि 150 रुपया में दूंगी, कितना, 150। सो जिनको अप्लाई करना है अप्लाई करें। तो फिर जिनके पास XYZ के शेयर्स है वो क्या कर सकते हैं, इन कंपनीज को अपने शेयर 150 रुपये में वापस दे सकते हैं। इसको बोलते हैं 50% का प्रीमियम। ये तो इतना नहीं रहता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट इसमें क्या होता है, हमें फायदा होता है। अगर मान लो मेरे पास XYZ लिमिटेड के शेयर्स है, तो मैं कहूँगा ऑब्वियसली ले लो भाई, मार्केट में तो 100 का है, मैं 150 में आपको दे दूंगा। हाँ, उसमें भी एक्सेप्टेंस रेशो होता है, अलग अलग रेशो होते हैं, बट मेजर पॉइंट समझो। इससे होता क्या था, इससे शेयर होल्डर को दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट होता था, डायरेक्ट। ठीक है, 100 का शेयर 150 में कंपनी ले रही, 50 रुपए का फायदा पर शेयर हुआ कि नहीं, 50% का हुआ कि नहीं हुआ, उसके ऊपर टैक्स दे देंगे भाई। बट इसको क्या बोलते, अकाउंट में फायदा आता था, इसको बोला जाता था दोस्तों टेंडर रूट वाला बायबैक, और ये शेयर होल्डर को डायरेक्ट फायदा देता था। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। टेंडर वाला तो बहुत सिंपल है। देन ओपन मार्केट वाला बायबैक, हाँ, जो बीच में सेबी ने हटाया था, आप वापस लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ओपन मार्केट बायबैक क्या है, पहले तो ये समझेंगे। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लिकेटेड मतलब इतना भी नहीं, अभी सेम वही चीज़ है। XYZ कंपनी है, शेयर चल रहा है 110 पे, XYZ कंपनी अनाउंस करती है भाई कि सेम वैसे ही कि 150 रुपीज़ का मैं बायबैक कर रही हूँ, पर मैं ओपन मार्केट के रास्ते से बायबैक करूँगी, ये कंपनी कह रही है। सो इससे क्या होगा दोस्तों कि जो अब क्या हो रहा है कि मान लो शेयर चल रहा है यहाँ पे 111 पे, तो कंपनी कभी भी शेयर खरीद सकती है। ठीक है, 120 पे चल रहा है, कंपनी शेयर खरीद सकती है, 130 पे चल रहा है, कंपनी खुद से ही शेयर खरीदेगी, ओपन मार्केट से उठा रही है। ठीक है, एंड 150 के ऊपर अगर गई तो कंपनी नहीं शेयर खरीदेगी। ठीक है, 150 के नीचे ही खरीदेगी, 140, 138, 123, कुछ भी आप बोल दो। पर इसमें होता क्या था दोस्तों कि शेयर होल्डर को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं ना, ये तो ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं। ठीक है, मंडे को मार्केट खुला, चलो कुछ शेयर खरीद लिए, अच्छा ट्यूसडे को मार्केट, चलो नहीं खरीद लिए, वेडनेसडे को अच्छा 118 में चलो खरीद लिए कुछ। तो कंपनी अपने अपने हिसाब से थोड़ा करके शेयर्स यहाँ पे उठा लेती थी। इसको बोला जाता है ओपन मार्केट। इससे हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं। टेंडर में कितना मस्त था, कंपनी बोलती कि भाई जिसको देना है दे दो, और ऊपर से यहाँ पे हमें वो शेयर्स का पैसा यहाँ पे मिल जाता था। तो इसको बोला जाता है दोस्तों ओपन मार्केट। अब आप सोचोगे कि इसको बंद क्यों किया, फिर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, भाई इसके पीछे के रीजंस क्या है। तो मल्टीपल रीजंस थे। पहले तो वही अभी जो आप सुन रहे थे भाई, क्लैरिटी नहीं थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था कि भाई कौन किसका शेयर क्या खरीद रहा है, हमें क्या फ़ायदा होगा उससे। एंड इसमें देखा गया तो ऐसा कुछ फ़ायदा नज़र ही नहीं आ रहा था। एंड देन अगर देखा गया, कुछ कुछ कंपनियां क्या करती थी, अनाउंसमेंट करती थी 1000 करोड़ का हम बायबैक लेकर आ रहे, ओपन मार्केट, एंड बाद में खुद ही शेयर खरीदती थी 400-500 करोड़ से। अरे यहाँ पे बायबैक का अनाउंसमेंट करके पहला कॉन्फिडेंस दिया, बाद में लिमिटेड शेयर्स उठा लिए। ये टेंडर में ये चीज़ें नहीं चलती थी। ठीक है, अगर अच्छी कंपनी होगी तो सब कुछ यहाँ पे हो ही जाता था, बट ओपन में थोड़ा सा ये ग्रे एरिया था। एंड सबसे बड़ा पॉइंट था दोस्तों टैक्स को लेके, टैक्सेशन। देखिए एकदम पुराना रूल अगर मैं बोल दूँ ना, तो बायबैक से रिलेटेड टैक्स कौन पे करता था पता है, कंपनी पे करती थी। डिविडेंड का भी टैक्स कंपनी पे करती थी, बायबैक का भी टैक्स कंपनी पे करती थी। हमें जो हम एज अ शेयर होल्डर हमें कुछ ना ये झंझट रहती नहीं थी। पर बाद में यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, बायबैक से रिलेटेड क्या करती थी, कंपनी टैक्स पे करती थी। एंड ओपन मार्केट में दोस्तों होता क्या था, यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत हो गया कि कुछ शेयर होल्डर्स को इस चीज़ का फ़ायदा मिलता था और कुछ शेयर होल्डर को फ़ायदा नहीं मिलता था। मतलब देखिए, एक समझ लो, जैसे कि हमारी बात करें, चलो मैं मेरी बात करता हूँ। XYZ कंपनी, इन्होंने क्या बोल दिया, मैं ओपन मार्केट के थ्रू बायबैक लेकर आ रही हूँ। 100 का शेयर चल रहा है, 150 का रेट है, मतलब 150 के ऊपर नहीं खरीदूंगी, 100 के बीच में जो भी भाव चल रहा है हम मार्केट से उठाएंगे। बोला ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ओपन मार्केट में वो शेयर खरीद रहे हैं। अभी मान लो मैंने अपना शेयर बेच दिया, मैंने 120 पे बेच दिया, और बाद में मुझे पता चला, किसको, मुझे, कि भाई मैंने जो शेयर बेचा है भाई वो तो XYZ कंपनी ने खरीद लिया, मतलब मेरा शेयर बायबैक में चला गया। अब इससे होता क्या है दोस्तों कि मेरा शेयर बायबैक में चला गया,
तो बायबैक से रिलेटेड टैक्स तो कंपनी भरती थी, मुझे तो भाई भरने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं बच गया। तो मैंने ये बात मेरे दोस्त को बता दी कि देख ले भाई, मैं तो भाई मेरा लक चल गया, मेरा ओपन मार्केट में XYZ कंपनी ने मैंने बेचा तो भाई उन्होंने खरीद लिया, तो मुझे कोई अब टैक्स का झंझट नहीं। सो मेरे दोस्त ने सोच लिया कि चलो मैं भी कर लेता हूँ। उसने भी शेयर यहाँ पे क्या कर दिया, अपना सेम XYZ कंपनी का ओपन मार्केट में बेच दिया। ओपन मार्केट मतलब जैसे हम नॉर्मल बेचते हैं ना, वैसे ही बेच दिया उसने। और जैसे ही उसने बेचा तो नाम सामने, मतलब ऐसा नाम तो आता नहीं है बट आप एग्जाम्पल समझ लो कि यहाँ पे मिस्टर श्याम ने उनका शेयर खरीद लिया, मतलब कंपनी ने नहीं खरीदा। अब क्या हो गया भाई, उसको ऐसा दिख गया भाई कि उसने शेयर खरीदा बेचा, उसको कैपिटल गेन लग गया। किसको? मेरे दोस्त को। सो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था भाई किसका शेयर तो भाई ओपन मार्केट में जा रहा है कि कंपनी उठा रही है। जिसका उठा लिया उसका ऑलरेडी टैक्स कंपनी ने भर दिया एज अ बायबैक, वो बच गया। दूसरा कोई कर रहा है, उसका शेयर कोई कंपनी छोड़ के तीसरा ही उठा रहा है, तो उसको तो आ रहा है भाई कि आप टैक्स भरो, आपको फायदा हो रहा है करके, कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पे बायबैक है ही नहीं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एंड इसीलिए दोस्तों फिर बाद में एक नया नियम भी आ गया, कौन सा? बायबैक का, कि भाई अभी बायबैक का टैक्स कंपनी नहीं भरेगी, शेयर होल्डर ही भरेगा। तो ये रूल अभी खत्म ही हो गया ना, मतलब अब कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आप बायबैक में पार्टिसिपेट करो, ओपन से करो, टेंडर से करो, अल्टीमेटली जिसको भी जो बेनिफिट होगा, किसको टैक्स पे करना है? हमें शेयर होल्डर को ही टैक्स पे करना है। बट इस चक्कर में क्या हुआ था, ओपन मार्केट को बंद करना पड़ा था कि प्रॉपरली क्लैरिटी नहीं थी, ये टैक्स का झंझट हुआ करता था। बट अब बताओ मुझे, अब तो यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड तो नियम ही बदल गए ना। टैक्स का नियम क्या है बायबैक का, कि भाई शेयर होल्डर को ही टैक्स देना है। सो अब तो कंपनी को भी कोई झंझट नहीं है, तो इसीलिए ये प्रस्ताव वापस आ गया। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि बहुत सारे लोगों ने इसलिए कहा कि भाई आपने ओपन मार्केट बायबैक को क्यों बंद किया था, क्योंकि टैक्सेशन को लेकर ही दिक्कत थी ना। बट अब तो टैक्सेशन के नियम तो हट गए भाई, अब तो शेयर होल्डर को ही टैक्स देना है। तो इसीलिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको वापस भी लेके आएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, अब कंपनीज क्या करेंगी, ओपन मार्केट में इतने शेयर सस्ते दाम पे वो ओपन मार्केट से यहाँ पे उठा पाएंगी, तो स्टॉक्स को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। सो ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये गुड पॉइंट था कि चलो अब कंपनी यहाँ पे अपने शेयर यहाँ पे बाजार में ओपनली यहाँ पे खरीदेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, टैक्स का झंझट नहीं। बट इसमें बैड पॉइंट क्या है, शेयर होल्डर के लिए, हमारे लिए थोड़ा सा बैड पॉइंट। यस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बायबैक के कितने रास्ते थे, दो, एक टेंडर और दूसरा ओपन। अब ओपन को हटा दिया था और इसके बाद कौन सा बायबैक बचा था, केवल टेंडर वाला ही बचा था। एंड एक्चुअल में हमें किससे फायदा होता है, हमें टेंडर से ही फायदा होता है कि कंपनी बोलेगी कि भाई 100 का शेयर है, मैं 150 में खरीदूंगी। अच्छी बात है भाई, ये ले लो हमारे शेयर, 50 का फायदा दे दो, ऊपर का टैक्स हम दे देंगे। ये ओपन मार्केट से हमें क्या फायदा मिलेगा भाई, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब कंपनी खरीदे या ना खरीदे कोई उसके मतलब नहीं है। ठीक है, तो शेयर होल्डर थोड़े से, मतलब स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में, अच्छी बात है। बट एक्चुअल में थोड़ा सा शेयर होल्डर ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, सिर्फ टेंडर चलता था ना तो अच्छा रहता था, कोई झंझट नहीं, प्योर क्लैरिटी। ठीक है, इतने का शेयर है, इतने का दाम है, दे दो, बीच का डिफरेंस आपको फायदा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एक्सेप्टेंस के हिसाब से। ठीक है, अब क्या हो गया, वापस दोनों आ गए और कंपनी ज़्यादा ओपन को ही प्रेफर करती है, बहुत बार हम लोगों ने देखा है। तो ओपन से तो हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं, हम तो बैठे ही रहेंगे भाई, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि भाई शेयर सरेंडर करो वापस मिलेगा, कुछ भी नहीं। सो फाइनल बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि यस सेबी क्या कर रही है, जिसको यहाँ पे इन्होंने हटाया था, यस इसको वापस लेकर यहाँ पे आ रही है, जिसको मार्केट में स्टेबिलिटी जरूर यहाँ पे मिल जाएगी, थोड़ी बहुत तो मिल ही जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके अभी 10-15 मिनट में मैं समझा सकता हूँ उतना मैंने समझाने की कोशिश की है। आप चाहो तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, थोड़ा मुश्किल है समझना इतना क्विकली, बट फिर भी अगर आपको समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई यहाँ पे दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।